हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ये किस कौन कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं, फर्नेस ऑयल, ब्लू कार्बन, पायनियर स्पीसीज, नेचुरल मॉस्क्विटो रिपेलेंट। ये सभी क्वेश्चंस 2021 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में लास्ट तक आप सारी चीज़ों के बारे में एक सिंपल वे में सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, मतलब ये जानने में ये क्वेश्चन किस टॉपिक से फ्रेम हुआ है और उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करना है। कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल PYQ के बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर सब्जेक्ट एरिया से फ्रेम करती है। फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, वाई इज देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? यानी जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या चिंता कारण है। इनको हिंदी में ताम्र परगलन संयंत्रों बोलते हैं। इनका मतलब इनके रिगार्डिंग चिंता का विषय क्या है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है। एक है दे मे रिलीज lethal quantities of carbon monoxide into the environment. Number 2, the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. Number 3, they may release sulfur dioxide as a pollutant. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. At this point, you can pause the video, read the question again very carefully, try to solve it with whatever knowledge base you have, then move towards explanation part. Correct answer in this case is B. यानी सेकंड स्टेटमेंट की जो कॉपर स्लैग है कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो जनरेट होता है वो हैवी मेटल्स की लीचिंग का कारण बन सकता है एनवायरनमेंट में। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिलीज होती है, लेकिन वो इतनी रिलीज नहीं होती कि भाई उसकी लीथल क्वांटिटीज हो जाए, मतलब जो घातक हो जानलेवा हो इतनी क्वांटिटी में रिलीज। कॉपर स्मेल्टिंग किस चीज़ को बोलते हैं? ये एक प्रोसेस है किस चीज़ की? कॉपर को उसकी जो ओर है उससे अलग करना। कॉपर ऐसी दिखती है। इस प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। देन देयर इज कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग की वजह से कुछ हैवी मेटल की लीचिंग हो सकती है एनवायरनमेंट में। कॉपर स्लैग क्या है इसके बारे में लेक्चर 21 में ऑलरेडी बात हो चुकी है, लिंक इज गिवन इन आई बटन। देन देयर इज कॉपर। कॉपर क्या है? कॉपर एक केमिकल एलिमेंट है, साथ के साथ ये एक मेटल है। इसका सिंबल इज Cu, एटॉमिक नंबर इज 29। क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं कॉपर में? ये सॉफ्ट, मेलेबल और डक्टाइल होती है। देन इट इज़ वेरी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बेहद ज़्यादा होती है। इसका कलर जो है रेडिश ऑरेंज होता है। डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। कोरोजन रेजिस्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलेगी, मतलब इसमें ये एबिलिटी है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो उनको मार दे या उनकी ग्रोथ को कम करे। इस चीज़ में कॉपर यूज़ होती है। कॉपर एज ए कंडक्टर यूज़ होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बिल्डिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ होता है। मेटल के एलॉय बनाने में, कोइंस वगैरह में इसका यूज़ होता है। देन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सर्किट बोर्ड वगैरह बनाने में दीज आर कॉपर इज़ यूज्ड। वुमेन बॉडी की अगर बात करें तो 1.4 to 2.1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रेजेंट होता है। ये मेनली इंसान के लीवर, मसल्स और बोन्स में पाई जाती है।
2 more terms are there in options, carbon monoxide and sulfur dioxide. इनके बारे में ऑलरेडी लेक्चर 19 क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो चुकी है. लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द आई बटन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हिंदी में बोलते हैं इसको भट्टी तेल. भट्टी तेल के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, 3 कथन. ये बताना है कौन सा ठीक गलत है. It is a product of oil refineries, all right. Some industries use it to generate power, that is all right. Its use causes sulfur emissions into environment. मतलब इसके यूज से सल्फर एमिशंस होते हैं एनवायरनमेंट में. Select the correct answer. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. यानी फर्नेस ऑयल के केस में तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं. ये ऑयल रिफाइनरीज में प्रोड्यूस होता है, वहाँ का एक प्रोडक्ट है. इसको पावर जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में. देन इसकी यूज़ की वजह से सल्फर एमिशंस होते हैं एनवायरनमेंट में. फर्नेस ऑयल क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ पेट्रोलियम ड्रिवन लिक्विड फ्यूल जिसका यूज़ इंडस्ट्री बॉयलर्स, फर्नेसेस और पावर प्लांट्स में होता है. किस बात के लिए? हीट, स्टीम या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. किस चीज़ का ये बना होता है? इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं. ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है. किस चीज़ से? जो क्रूड ऑयल है उससे, रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू. क्या यूजेस हैं इसके? यूजेस इसके हीटिंग, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और बंकर फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है जो मरीन वेसल्स हैं उनमें. ये पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फाइनली पार्टिकुलेट मैटर. इट लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी इन द इमेज. नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्लू कार्बन. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ब्लू कार्बन क्या है? A. Carbon captured by oceans and coastal ecosystems. B. Carbon sequestered in forest biomass and agricultural soils. C. Carbon contained in petroleum and natural gas. D. Carbon present in atmosphere. Correct answer in this case is A. यानी ब्लू कार्बन किस चीज़ से रिलेटेड है? जो कार्बन कैप्चर की गई है ओशियंस और कोस्टल इकोसिस्टम्स के द्वारा. अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं भी पता तो जहाँ भी इस टाइप से ब्लू टर्म यूज़ हो मिले, ब्लू मतलब वाटर इज़ ब्लू, तो वाटर से आप इसको एसोसिएट कीजिए और वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस. इस टाइप से लिंक करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है कहाँ पे? कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स में, उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं. अगर आईपीसीसी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ बायोलॉजिकली ड्रिवन कार्बन फ्लक्सेस एंड स्टोरेज. कहाँ पे? इन मरीन इकोसिस्टम दैट आर एमिनेबल टू मैनेजमेंट. मेन सोर्सेज कहाँ हैं इसके? मैनग्रोव्स, ओशियंस, सी ग्रासेज, सॉल्ट मार्सेज. आप देख सकते हैं इस टाइप के एरियाज में इट इज़ स्टोर्ड और कैप्चर्ड बाय दीज इकोसिस्टम्स. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये क्लाइमेट चेंज में बेहद मदद करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और कोस्टल प्रोटेक्शन में भी ऐसे इकोसिस्टम्स यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट इज इन द नेचर which of the following is or are most likely to be found surviving on a surface without soil. 4 आइटम्स दे रखे हैं, ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं या फिर कुछ भी, जो भी नॉर्मल उसमें. दीज आर मतलब following is or are most likely to be found surviving on a surface without soil. मतलब एक सरफेस पे जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं. फर्न, लाइकन, मॉस, मशरूम. Select the correct answer using the code given below. 1 and 4 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only. Correct answer in this case is C.
यानी सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लाइकेन और मॉस तो ऐसे स्पीसीज ऑर्गेनिज्म हैं जो दे कैन सर्वाइव ऑन सरफेस विदाउट द सोइल। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर दी की स्टोन स्पीसीज। बेहद बेसिक लेवल पे जो प्राइमरी सक्सेशन का एक क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे इसके बारे में बात हुई थी। तो बेहद बेसिक जो ऑर्गेनिजम्स है, इनिशियल, जहाँ पे बिल्कुल लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे कैन ग्रो देयर, दे स्टार्ट द लाइफ इन, कैन से दैट। लाइकेन और मोसिस आर दी पायनियर स्पीसीज। इनके बारे में लेक्चर 1 में ही बात हो चुकी है। लेक्चर 5 में लाइकेन के बारे में बात हुई थी। यहाँ हम मोसिस के बारे में बात करते हैं और इसके बाद में बात करेंगे बचे हुए 2 आइटम्स के बारे में। मोसिस क्या है? इट इज़ ए स्मॉल ग्रीन प्लांट जिसका मतलब ट्रू रूट्स, स्टेम्स या लीव्स नहीं होते। क्या फीचर्स हैं इसके? ये एक पाइनियर स्पीसीज है, इसके वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। वेस्कुलर टिश्यूज क्या हैं? जैसे जाइलम, फोइलम होते हैं, जिससे वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर। इनमें वो फैसिलिटी नहीं होती। ये डिफ्यूज़न या फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, वाटर की मूवमेंट ट्रांसपोर्टिंग करते हैं अपनी बॉडी में। इनका बेहद सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको गेमटोफाइट्स बोलते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ना कि सीड्स के थ्रू। सीड्स या फ्लोर इनमें नहीं होते। These आर इकोलॉजिकली वेरी सिग्निफिकेंट। कैसे? सोइल स्टेबलाइजेशन में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। इस टाइप के ये दिखते हैं, आपने देखा होगा कई जगह बारीक बारीक इस टाइप की ग्रीन ग्रीन लेयर्स बनी रहती है चट्टानों पे, या फॉरेस्ट में भी ऐसी रहती है, जो घास भी नहीं होती लेकिन घास जैसी दिखती है, बिल्कुल बारीक बारीक। दीज आर मॉस। देन देर इज फर्न एंड मशरूम। फर्न क्या है? एक वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट जिसमें मतलब जाइलम फोइलम होते हैं, न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। इनमें सीड और फ्लावर्स नहीं होते। दे हैव कॉम्प्लेक्स लीव्स जिनको फ्रॉन्ट्स या मेगाफिल्स बोलते हैं। इनकी 2 अल्टरनेट लाइफ साइकिल होती है, सोरोफाइट एंड गेमटोफाइट। देन इकोलॉजिकली ये भी इम्पोर्टेंट है किस बात के लिए? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सोइल स्टेबलाइजेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगाई का टाइप है जो फ्लैशी है, स्पोर बियरिंग फ्रूटिंग बॉडीज जिनकी होती हैं। they have fruiting bodies that we have talked about, and they are composed of thread like structures जिनको हाइफे बोलते हैं। ये भी स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इकोलॉजिकली इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में। एज ए फूड सोर्स भी ये एक्ट करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनकी प्लांट्स के साथ। ट्रीज लुक लाइक दिस एंड फर्न्स लुक लाइक। Finally, which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Natural mosquito repellent बनाने में नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सी चीज़ यूज होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी। कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी लेमन ग्रास का यूज होता है नेचुरल मॉस्क्विटो रिपेलेंट बनाने में। लेमन ग्रास क्या है? ये एक ट्रॉपिकल ग्रास है विच इज़ नेटिव टू इंडिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या खास फीचर है? ये टॉल और पेरेनियल है। इसका मेनली इट इज़ नोन फॉर सिट्रसी अरोमा एंड फ्लेवर। इज नोन फॉर सिट्रसी अरोमा एंड फ्लेवर। क्या यूजेज हैं इसके? इंसेक्ट रिपेलेंट, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑर्नामेंटल, एशियन क्यूजाइन में भी इसका यूज होता है। कई जगह आपने देखी होगी, इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। कांग्रेस ग्रास क्या है? ये फ्लोरिंग प्लांट है जो खासकर अमेरिका में नेटिव है।
लेकिन अमेरिका के अलावा ये एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी फैल चुका है, वहाँ भी पाई जाती है। इंडिया में इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास। दैट इज कई जगह आपने देखी होगी, इस टाइप की ये दिखती है। क्या फीचर्स हैं इसके? ये बेहद इन्वेजिव स्पीसीज़ है, मतलब ये जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ है वहाँ भी कॉलोनाइज कर सकती है। हार्बेसियस नेचर है इसका, मतलब इसके सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होता है जिसमें वुडी टिश्यूज़ नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है वो। देन इट इज़ स्मॉल एंड इट हैज़ वाइट फ्लावर्स। ये सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। हाईली एलर्जेनिक होती है, एलर्जी कोज करती है ये इंसानों को, एनिमल्स को भी। इसका जो मेन यूज़ है ट्रेडिशनल मेडिसिन, सॉइल इम्प्रूवमेंट में किया जा सकता है। देन देयर इज़ एलिफेंट ग्रास। इसको टाल पेरेनियल ग्रास है जो यूजुअली अफ्रीका में नेटिव है, मतलब वहाँ पाई जाती है। इट लुक्स लाइक दिस। इसके कई और नाम भी हैं, जैसे युगांडा, नापियर, मरकर ग्रास। ये टाल है काफ़ी और फास्ट ग्रोइंग है, बेहद स्पीड से ग्रो करती है। इसका जो रूट सिस्टम है वो बेहद डीप है, ताकि वो इजीली सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर एक्सेस कर सके। काफ़ी अच्छा खासा बायोमास प्रोडक्शन करती है। किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है? लाइव स्टॉक फीड, बायो एनर्जी प्रोडक्शन। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कहीं एग्जाम्पल के तौर पे भी एससी वगैरह में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सोइल इम्प्रूवमेंट। देन देर इज़ नट ग्रास। नट ग्रास भी एक वीड स्पीसीज है जो नेटिव है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। इट लुक्स लाइक दिस। इसकी मेन फीचर्स क्या हैं? जो इसका स्टेम है वो ट्रायंगुलर होता है इस टाइप से। और they have grass-like leaves. It reproduces through vegetative propagation via rhizomes. ये हार्मफुल है बेहद इस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए। इसके जो यूज़ हैं सेम ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ऑर्नामेंटल। दैट इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ अच्छा और रेलिवेंट सीखने को मिला, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।